हेलो स्टूडेंट, ये सेकेंड चैप्टर है वर्ण। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण क्या होता है। तो बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे एक शब्द है और हमने इसे यहाँ 4 टुकड़ों में बांट दिया। अब ये एक अक्षर बन गया और हम इस एक वर्ण के और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। देखिए, वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। अब देखिए, स्वरों की क्या विशेषता होती है। स्वरों की अपनी 2 विशेषताएं होती है। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और इन्हें बोलते समय मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। देखिए, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब इन्हें लिखने में भी 2 तरीके हैं। कैसे लिखते हैं? स्वर को अपने असली रूप में लिखते हैं एक, और दूसरा अपनी मात्राओं के रूप में। तो असली रूप में कैसे? जैसे इमली, आम, इस तरह से ये स्वरों का असली रूप है। और मात्राओं के रूप में कैसे? ये आ की मात्रा है, छोटी ई की और बड़ी ई की, तरह की इनकी मात्राओं के रूप में। अब देखिए, व्यंजनों के साथ जुड़ने वाले स्वरों के इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। देखिए, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ए स्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला हुआ होता है। इसके बाद बच्चों हम जानेंगे कि ए स्वर के बिना अगर हम कोई अक्षर लिखते हैं तो हम उसके नीचे इस तरह का एक हलंत लगा देते हैं। देखिए, ये ए पे है, ये ए के साथ है, और ये बिना, ए स्वर के बिना है। इस तरह रे में हम मात्रा कैसे लगाते हैं? देखिए, रे में हम उसके बीच में मात्रा लगाते हैं इस तरह से। इसके बाद बच्चों व्यंजन। ये तो हमारा स्वर हो गया था ना, अब है व्यंजन। अब व्यंजनों की भी 2 विशेषताएं होती हैं। क्या? एक तो इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। इन्हें बोलते समय मुंह से निकली हवा मुंह से किसी भाग से टकराकर निकलती है। देखिए, हिंदी में इनकी संख्या 33 होती है। ये रहे व्यंजन बेटे। अब देखिए, जब सभी वर्णों को क्रम में लिखा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे वर्णमाला कहते हैं। इसमें वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो 2-2 व्यंजनों को मिला के बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं।